स्वागत है आपका मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस के बारे में जो डीयू ने जारी किया है। डीयू अब तक आप जान चुके हैं कि सीयूईटी के माध्यम से अपने ग्रेजुएशन कोर्सेज में बच्चों का दाखिला लेने वाला है। तो उसने जो सिलेबस जारी किया है उसके बारे में चलिए समझना शुरू करते हैं। देखते हैं सिलेबस क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री सिलेबस फॉर क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस पे ही निर्धारित सारा सिलेबस है, जिसमें से कि क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, प्रश्न पत्र में आने वाले हैं 50 क्वेश्चन, जिसमें से कि आपको सिर्फ और सिर्फ 40 प्रश्नों के ही सही जवाब लगाने हैं। 40 प्रश्न ही आपको अटेम्प्ट लेने हैं, ना 41 ना ही 42। आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने हैं। चलिए सिलेबस देखते हैं। यदि तो पहला दे रखा है हमें सॉलिड स्टेट के बारे में है, जहां पे कि सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस के आधार पे एलिमेंट्री आइडिया अबाउट अमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड यूनिट सेल्स इन डायमेंशनल 3 डायमेंशनल लेटिस एनर्जी और ये सारी चीजें, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड्स, बैंड एनर्जी, बैंड थ्योरी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इन सारी चीजों के बारे में जैसा एनसीईआरटी ने दे रखा है एज इट इज ये सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। फिर अगला आते हैं हम सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशंस में भी देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, एक्सप्रेशन एंड कंसंट्रेशन, कोगुलेटिव प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वांट ऑफ फैक्टर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रॉल्ट्स लॉ, यही सारी चीजें हैं जो हमने एनसीईआरटी में देख रखा है। फिर अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखें तो वही सारी चीजें देखिए, कॉन्सेंट्रेशन, कुलरॉश लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ईएमएफ ऑफ सेल, गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री चेंज, कोरोजन, फ्यूल सेल, वही सारी चीजें हैं जो हमने एनसीईआरटी में देख रखी हैं। केमिकल काइनेटिक्स में बढ़े तो वही वापस से ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, कॉन्सेंट्रेशन, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकालना, ये सारी चीजें। कोल्यूजन थ्योरी क्या है कि कैसे कोल्यूजन हो रहा है, वो एक्टिवेशन एनर्जी और अरेनियस इक्वेशन। एक्टिवेशन एनर्जी से वो ग्राफ अच्छे से आप देख सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है हर तरफ से, ध्यान में रखिएगा। अगला है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में देखो एब्जॉर्प्शन के बारे में दे रखा है कि एब्जॉर्प्शन क्लियर कंप्लीट होना चाहिए। केमीज ऑप्शन है, फिजिक्स ऑप्शन है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, कोलॉइडल स्टेट के बारे में है, और ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, इमल्शन एंड टाइप ऑफ इमल्शंस। देखो यही सारी चीजें दे रखी हैं, ये सारा सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जहां पे कि सिंपल सा था कि सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके ओर से हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैटालिटिक मेथड, फिर रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, और एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक एंड आयरन, इन 4 मेटल्स का हम किस तरीके से करते हैं, रिफाइनिंग किस तरीके से हम प्राप्त करते हैं, इसके बारे में भी दिया हुआ है। वो आप देख सकते हैं कैसे उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। कमिंग टू द यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक के बारे में वही सारी 15 से लेकर के पूरा का पूरा 17-18 तक जितना भी ग्रुप है उन सारे ग्रुप का एग्जॉस्टिव स्टडी है जो दे रखा है एनसीईआरटी में। वही सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो एनॉमलस प्रॉपर्टीज हैं कुछ एलिमेंट्स शो करते हैं, उन सब के बारे में जानना। यहाँ पे हेलाइड्स कैसे बनता है, ऑक्सो एसिड्स कैसे बनते हैं, और इन ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, इन सब के बारे में भी जानना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि वहां पे वो जो कम और ज्यादा, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, ये एक सवाल थोड़ा सा ऑर्गेनिक को टच करते हुए पी ब्लॉक से बन जाता है, जो कि अच्छा सवाल है, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर ग्रुप 16 के बारे में है, ग्रुप 17 के बारे में और ग्रुप 18 के बारे में। ग्रुप 18 में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है ही, साथ में कुछ अकरेंस में भी ध्यान दे देना, और जेनन कुछ कुछ हेलाइड्स बनाता है। एक दो हेलाइड और ऑक्सोफ्लोराइड जो बन रहा है ना जेनन का, वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, शायद वो एक चीज हो सकती है जो पूछी जा सकती है, अदरवाइज ग्रुप 18 से ज्यादा सवाल बनते नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। यूनिट 8 है, यूनिट 8 में लेंथेनम यानी लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स है। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड के बारे में पूरा स्टडी, और साथ में ये प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, ये दोनों की प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में इनको किस लिए यूज करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम K2Cr2O7 और KMnO4 को ऑर्गेनिक में किस चीज के लिए यूज करते हैं। अगले देखें हम तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 12th।
बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिंस मैं भी केमिस्ट्री से मेरा भी केमिस्ट्री से बीएससी है, सो आई नो ये हमारा जो थर्ड ईयर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा पूरा उसमें बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी है पढ़ने के लिए, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो उस समय पे वीबीटी, सीएफटी, आइसोमेरिज्म, वार्नर्स थ्योरी, इन सब की जानकारी, प्रायर नॉलेज जो है ना, वहां पे उस टाइम पे बहुत काम आती है सारी चीजों को समझने के लिए। कैसे स्प्लिटिंग हो रही है, किस तरीके से स्प्लिटिंग की वजह से कलर आ रहा है, मेटल के लाइगेंड किस तरीके से बाइंड हो रहे हैं, वो सारी चीजें जब प्रोफेसर फटाफट करते हुए निकल जाते हैं तब आपको समझ आ जाता है, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं 12th में पढ़ रखा है, तो आप रिलेट कर पाते हो। तो वहां से ये पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। सिस और ट्रांस प्लेटिन के बारे में पढ़ लेना, बिकॉज कहीं ना कहीं कैंसरस टिश्यूज और सेल्स के उसमें इलाज में, सॉरी, कैंसरस जो सेल्स होते हैं उनके इलाज में काम आता है। तो थोड़ा सा ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ना इन एलिमेंट्स का, ये भी ध्यान में रखना कि ये यूज कहाँ पे हो रही हैं, राइट। एंड फिर हम देखो आ गए हैं यूनिट 10 के बाद से, सारा इधर जितना का जितना होगा सब होगा सेकंड बुक का, और सारा है ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक का तो आपको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में तो यही कहा जाता है कि अगर किसी भी केमिस्ट के हाथ में हेलो एल्केन्स दे दिया गया या हेलो एरीन दे दिया गया है, तो उसके हाथ में एक मास्टर ट्रम्प कार्ड दे दिया गया है कि वो आराम से कुछ भी बना सकता है। तो उसको इस हिसाब से आप पढ़ के जाना, बिकॉज हेलो एल्केन और हेलो एरीन में देखना आगे एल्कोहल का प्रिपरेशन, फिनॉल का, ईथर का, आप कहीं ना कहीं सारी जगह आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन मिलेंगे। तो नेम रिएक्शंस जितने भी हैं उन सबको ध्यान से देखना। हेलो एरीन्स में जो स्टेबिलिटी होता है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और हेलो एल्केन्स में जो उनका बॉइलिंग मैकेनिज्म है, बॉइलिंग पॉइंट्स है, ये कैसे इन्फ्लुएंस होता है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। ये नेचर और नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सब में आता है। अगला यूनिट है हमारा 11, दैट इज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे कोरोना काल में हमने एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स बहुत ज्यादा यूज किए हैं, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और कैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट और डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म काम कर रहा है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। फिनॉल की स्टेबिलिटी पूछी जाती है, ये यूजेस ऑफ फिनॉल के बाद इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से सवाल थोड़ा बहुत बन जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। फिर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में की हम बात करें यदि, तो इसमें एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ स्टडी करो, बहुत जल्दी समझ में आएगा। केनिजारो रिएक्शन, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन, इन सब के बारे में ध्यान से पढ़ना, देखना प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शंस, इन सब का भी ध्यान रखना। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में इनका एसिडिक नेचर कैसे इन्फ्लुएंस होता है, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। अगला हम देखें तो ये है अमीन्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। डाइजोनियम सॉल्ट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डाई एजोटाइजेशन से सवाल बनते हैं। और अमीन का जो आप क्लासिफिकेशन करते हो, और प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी अमीन में जो आइडेंटिफिकेशन की जो टेक्निक है ना, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से हम जानते हैं, उस रिएक्शन सीरीज को ध्यान में रखना, एक कंपैरेटिव टेबल बना लेना, वहां से पढ़ना, जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर लास्टली दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। तो देखो बायोमोलिक्यूल्स में जो तुमने पढ़ रखा है 11th में, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो तुमने पढ़ रखा है 11th में, वही चीज यहाँ पे थोड़ी बहुत तुमको हेल्प मिल जाएगी, कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या बात हो रही है, प्रोटीन्स में क्या बात हो रही है, वाइटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स में क्या बात हो रही है, हॉर्मोन्स के बारे में लिटिल बिट यू मस्ट हैव आइडिया, जब लास्ट वाले टॉपिक्स किए होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, तो वहां से मिल जाएगा। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो फिर भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ये आइडिया होगा कि बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज ये बहुत रिगरसली यूज किया जाता है। यहाँ पे अमीनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड है, साथ में ये वाला जो है एल्डोज और कीटोज, ये एल्डोज और कीटोज जो शुगर होते हैं किस तरीके से बनते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, कन्फिग्रेशन क्या होता है, बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसमें अल्फा बॉन्डिंग होता है, किसमें बीटा बॉन्डिंग होता है, ये वाली चीज को थोड़ा सा समझ लेना। बिकॉज देखो 50 सवाल हैं तुम्हारे पास, इतने चैप्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो ट्रिकी क्वेश्चन निकाला ही जाएगा, जहां पे की संभावना ज्यादा बनेगी बच्चों को फंसाने के लिए। वहां से उन चीजों को टैप करने की कोशिश करना, जल्दी कर पाओगे इस एग्जाम को क्वालिफाई, ठीक है।
एंड लास्टली पॉलीमर्स। पॉलीमर्स तो बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ध्यान में रखना, और जो स्टार्टिंग के मोनोमर्स हैं जैसे बुनाएस, बुनायन, कैप्रोलैक्टम, जो नायलन 6 बन रहा है, नायलन 2 बन रहा है, इन सब का ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना किसमें कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है, किसी में ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, किसी में कि दूसरे तरीके का बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक टाइप ऑफ बॉन्ड बन रहा है, कहीं पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, कहीं पे H2O रिलीज हो रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो हम अपने डेली लाइफ में केमिस्ट्री का कहाँ यूज करते हैं, उन सब के बारे में है। ये कुछ दवाइयां हैं, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटी माइक्रोबल, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीहिस्टामाइन, एंटासिड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, इनके एग्जाम्पल्स देख लेना, ठीक है। और फूड प्रिजर्वेटिव्स में तो नॉर्मली हम सबको आइडिया होता है कि हम क्या करने वाले हैं। और क्लिनजिंग एजेंट, सोप्स में हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लिनजिंग एक्शन क्या है, वही जो इस तरीके का बना हुआ है कि स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे कि ये इस तरीके से लॉन्ग टेल और यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल और कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको ध्यान में रखना, वो क्लिनजिंग एक्शन कैसे करते हैं। एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाए वहां जुड़े, और जितने भी नए वीडियोस और नए अपडेट्स हैं उन सबसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सबको प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected.